तो ये बात है लास्ट ईयर की एक्चुअली। तो मेरी फ्रेंड है, तो वो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, हैप्पीनेस कोर्स टीचर। तो उसके एक्चुअली फादर, मतलब अभी नहीं रहे वो, लेकिन तब उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो गुरुदेव तो यहीं पे थे WCF की वजह से। तो शी वांटेड टू मीट कि भाई अभी तो गुरुदेव से मिलना है और उसको बातें करनी थी। तो एक्चुअली उसके जो हस्बैंड थे वो भी टीचर है, वो गए थे इंडिया उनके पापा का मतलब ख्याल रखने के लिए। और पीछे से फिर हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, वो, उसके दो बच्चे, मेरे दो बच्चे, ऐसे हम लोग निकले वॉशिंगटन DC जाने के लिए। और एक दिन पहले, जैसे आज मंडे है, तो मंडे के दिन ही उस टाइम पे हम लोग गए थे गुरुजी से मिलने के लिए। तो संडे के दिन क्या हुआ कि उसको बात करनी थी गुरुदेव से, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो उसके हस्बैंड ने गुरुदेव का नंबर दे दिया, बोले मैंने कभी ये नंबर पे कॉल नहीं किया है, और तुम्हें बहुत ही बेचैनी हो रही है तो तुम कॉल करो और बात करो उनसे। तो उसने तो डर डर के फोन किया गुरुदेव को, और वो एक रिंग बजा एक्चुअली। आई थिंक उसने व्हाट्सएप कॉल किया था। एक रिंग बजा और बीच में से पॉज आया, क्योंकि वो इंडिया का नंबर था, वो US के यहाँ से फोन कर रही थी उनको। तो एक रिंग होने के बाद उसको लगा कि किसी ने फोन उठाया, और वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उसको, उसने वेट भी नहीं किया कि कोई हेलो बोले, कुछ भी बोले। उसको लगा गुरुदेव ने ही फोन उठाया, और वो उसको जो भी मन में था उसने सब बोल दिया। एंड सडनली शी रियलाइज कि अरे रिंग तो बज रही है अभी भी। तो वापस से तीसरी रिंग थी, और तीसरे या चौथे रिंग पे किसी ने फोन उठाया, किसी दूसरे व्यक्ति ने, गुरुदेव नहीं थे वो। और उन्होंने बोला, उसने बोला कि हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ, जो भी उसका नाम है। तो वो बोली कि ठीक है, हाँ अभी आपको तो कल आना है, आपका तो अपॉइंटमेंट है ना शाम का। तो बोले हाँ हाँ, तो बोले ठीक है, तो आ जाओ, तभी गुरुदेव मिल लेंगे आपसे। तो बोले ठीक है। तो हम दूसरे दिन निकल गए जाने के लिए। हम पहुंचे वहां पे आश्रम में, जो वॉशिंगटन DC का आश्रम है। और वहां पे नीचे जाके फिर हमको वहां पे बोला पहले कि जाओ और पहले खाना खाओ नीचे। और तब तक गुरुदेव एक टॉक के लिए निकल चुके थे, वॉशिंगटन DC में टॉक था कहीं पे। तो वो निकल गए थे, तो बोले कि अभी गुरुदेव तो 2 बजे ही वापस आएंगे। तो हम लोग सारे बच्चों को और वो लेके हम वहीं पे, वो किचन एरिया है वहीं पे हम रुके हुए थे। और उस दिन ऐसा था कि उस दिन गुरुदेव को मिलने के लिए वॉशिंगटन DC के बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, क्योंकि WCF का प्रोग्राम था, तो उनके लिए स्पेशल सा इनविटेशन था उस दिन। और गुरुदेव और वही थे, और वो ना सब वॉलेंटियर सबको वहां से भगा रहे थे कि आप यहाँ से निकलो बिफोर 4 o'clock, क्योंकि वो 4 o'clock से चालू होने वाला था। तो बार बार हमें बोले जा रहे, बोले जा रहे, तो हमने बोला कि भाई गुरुदेव ने ही बोला है कि 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो 4 बजे हुए, वैसे ही फिर हम लोग गुरुदेव को मिलने के लिए ऊपर गए, वो और मैं, गुरुदेव के रूम में। तो वहां पे सिर्फ मैं, वो और कोई एक तीसरे ये थे, और उनके गुरुदेव के सेक्रेटरी थे। तो वो गई गुरुदेव से मिलने, मतलब आगे बात करने के लिए, तो मैं पीछे खड़ी थी। तो जैसे ही गुरुदेव के पास गई कि गुरुदेव, ये वो फोटो दिखा रही थी अपने डैड का, कि गुरुदेव डैड को ऐसे ऐसे हुआ है। तो गुरुजी ने पता है क्या बोला? अरे यही तो तुमने कल मुझे फोन पे बोला ना। एंड आई कैन टेल यू, ये गाड़ी में उसने मुझे बोला था कि गुरुदेव ने फोन नहीं उठाया था। गुरुदेव ने बोला यही तो तुमने कल मुझे फोन पे बोला, कुछ नहीं होगा उनको, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। और मैं तभी, मेरे हाथ पैर इतना, मैं ऐसे सुन्न हो गई थी कि गुरुदेव ने फोन भी नहीं उठाया था, और गुरुदेव ने उनको, मेरे सामने सामने ये बात हुई है। मतलब आई वॉज लाइक स्पीचलेस, कि वो भी खुद 2 मिनट के लिए ऐसे देखती रही कि गुरुदेव आपने तो फोन भी नहीं उठाया था। और गुरुदेव ने ऐसे बोला, मैं भी रोने लगी, वो भी रोने लगी। मतलब इट वाज लाइक अ मिराकल, की मतलब अपने सोचते हैं कि गुरुदेव सुनते नहीं, गुरुदेव ने फोन भी नहीं उठाया था, ये भी हमें पता था। फिर भी गुरुदेव ने बोला यही तो कल तुमने बोला था मुझे।